बौद्ध धर्म में भारत से विदेश तक की यात्रा, ठीक है ना। क्या है आपका हेडिंग है, बौद्ध धर्म का भारत से कहाँ तक, विदेश तक की यात्रा। मतलब ये तो बात पता चल गया कि बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति और विकास जो है वो कहाँ से हुआ है, तो भारत से। कहाँ से हुआ जी, क्या लिखा है हेडिंग कि बौद्ध धर्म भारत से विदेश तक की यात्रा। मतलब हाँ, मतलब भारत से कहाँ जा रहा है, विदेश तक। कहाँ जी, विदेश तक। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बौद्ध धर्म की मतलब है क्या, कि मतलब उत्पत्ति और विकास कहाँ से हुआ है, या शिक्षाएं ज्यादातर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो भारत से। ठीक है, तो देखिए बौद्ध धर्म भारत से है क्या, विदेश तक की यात्रा। बौद्ध धर्म का जो है ना भारत से विदेश तक की यात्रा, ये आपका हेडिंग है। तो देखिए वास्तविक रूप से आपका है क्या, उत्तर वैदिक काल में ही हमें भारत में विभिन्न विदेशी यात्रियों का विवरण मिलता है। ठीक है ना, मतलब आपका है क्या कि विदेशी यात्री जो है ना उत्तर वैदिक काल में ही कुछ कुछ आते थे। ठीक है, कहाँ आते थे, इंडिया में। लेकिन जब महाजनपद काल आया ना तो और भी ज्यादा आने लगे, बहुत क्या जी, ज्यादा ना लगे। अब जब देखिए ज्यादा आने, मतलब ये आने का रीजन क्या था, तो बौद्ध मतलब यहाँ के जो लोग थे, राजनीतिक शक्तियां थी बहुत, मतलब पावरफुल थी, समानता थी, आर्थिक रूप से बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाएगा कि अमेरिका बहुत अच्छा है, मतलब फिर मतलब यूरोप बहुत अच्छा है, तो आपको क्या करना, क्या कहेगा मन कि एक बार जाते घूमने, अमेरिका जाते, पैसा वैसा होता तो। ठीक है, तो उसी प्रकार जब भारत के बारे में विदेशी लोगों को पता चलता था ना, तो वो लोग क्या करते थे, इंडिया आते थे, मतलब अट्रैक्ट हो जाते थे और वो आते थे घूमने के लिए, देखने के लिए। अब इस तरह मतलब एक आदमी घूम के आ गया, बोला अरे बहुत अच्छा था, तो एक आदमी घूम कर गया, तो फिर बोला चलो हम भी चलेंगे, 3-4 जन आगे घूमने, फिर ऐसे 5 जन आगे घूमने, मतलब बहुत लोग घूमने आ गया। ठीक है, तो वही बात लिखा है कि वास्तविक रूप से उत्तर वैदिक काल में हमें भारत में विभिन्न विदेशी यात्रियों का विवरण मिलता है। लेकिन जब महाजनपद काल आता है सॉरी, ठीक है ना, महाजनपद काल आता है तो विदेशी यात्री बड़ी संख्या में भारत आते हैं। ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में थोड़ा आते हैं, महाजनपद काल जैसे आता है उससे ज्यादा मात्रा में आते हैं। ठीक है, बहुत आसान बात है। फिर भारत की राजनीतिक शक्तियां, और भाई सब आने का क्या रीजन था, क्यों कोई आएगा, ठीक है ना, कुछ तो रीजन होना चाहिए। तो भारत की राजनीतिक शक्तियां और संपन्नता इत्यादि यहाँ का जो था ना, बातें जो है पता जब इनको चलती थी तो उन्हें यह आकर्षित करती थी, और इसी चीज को देखने के लिए वो आते थे कि वो कैसा है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको अमेरिका के बारे में कोई बताए, ठीक है, तो आपका मन क्या करेगा कि पैसा वैसा ज्यादा हो जाएगा तो अमेरिका एक बार घूम के आएंगे। लंदन के बारे में कोई बताए तो लंदन के बारे में, मतलब जब पैसा हो जाता है बोलेगा लंदन एक बार घूमना चाहिए। ठीक है, इस तरह। तो जैसे कि अमेरिका के बारे में कोई बताता है तो हमें अमेरिका को देखने का मन करता है कि हाँ अमेरिका कैसा है कैसा नहीं है, जाने के मन करती है। अब देखिए यह बताते थे कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कौन बताते थे, बौद्ध धर्म वाले। ठीक है ना, बौद्ध धर्म बताते थे कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, और इन बातों को है क्या क्या करना चाहिए। और ये जो बातें हैं ना, विदेशों में इसकी प्रशंसा बहुत हुई कि मोक्ष प्राप्त करने की बात की जाती है, बहुत अच्छी बात की जाती है, राजनीतिक रूप से कैसे आप स्ट्रांग रह सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें बताई जाती है, यानी कि मोटिवेशन की आप दुनिया बोल सकते हैं, इंडिया था। तो है क्या किया, जब मतलब आपका है क्या विदेशों में इसका प्रशंसा होने लगा, और धीमे धीमे ये विदेशों में इसका प्रसार क्या जी होने लगा, धीमे धीमे इसका जी प्रसार होने लगा, मतलब थोड़ा सा हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा हुआ, फिर ज्यादा क्या जी बहुत ज्यादा होने लगा। फिर अब क्या है कि बौद्ध, क्योंकि भाई साहब बौद्ध धर्म कठोर नियम नहीं थे, बौद्ध धर्म में क्या था जी, कठोर नियम नहीं थे, इसके कोई ये मध्यवर्ती नियम था, कोई भी इसे अपना सकता था। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा संख्या में कोई अपनाया लोग, कितना अपनाया लोग, लगभग तो 2 अरब। कितना जी, 2 अरब। तो देखिए कोई पूछेगा सवाल ना कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो ईसाई धर्म। कौन है जी, ईसाई धर्म। और दूसरा बड़ा धर्म कौन है, बौद्ध धर्म। क्या है जी, बौद्ध धर्म है। विश्व का दूसरा बड़ा धर्म कौन सा है, बौद्ध धर्म है। ठीक है ना, और सबसे बड़ा धर्म कौन है, ईसाई धर्म है। तो देखिए है क्या कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति और विकास कहाँ से है जी, भारत से हुआ है। यह शिक्षा मान्यता प्राप्त भी कहाँ से है जी, भारत में। फिर क्या इसमें मानवतावाद या सार्वभौमिकता की शामिल थी, मतलब इसमें क्या था, मानवतावाद, मतलब मानव को क्या होना करना चाहिए ये चीज उसमें बताया जाता था। ठीक है ना, बौद्ध धर्म में मतलब किसी भी चीज को आपको ऐसी अंधविश्वास तरह नहीं मान सकते, किसी आप देवी देवता कैसे नहीं मानते, उसे तर्क वितर्क कर लीजिए कि हाँ वो सही है कि नहीं है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बताया था, मतलब तर्क वितर्क को। और वर्ण व्यवस्था के इन्होंने विरोध किया, इनडायरेक्टली विरोध किया था। ठीक है, अब भैया देखिए इसमें दुख क्यों है, मान लीजिए इसमें बताया गया कि मतलब लोगों को दुख क्यों है भाई साहब। अब इस दुख को है तो दुख को कैसे दूर किया जाए। अब मान लीजिए कि मतलब आपके घर कोई बीमार है, अब बोले कि दुखी है तो इसको दुख को कैसे दूर किया जाएगा। ठीक है, तो आपका मन करेगा ना कि इसको ठीक कर दिया जाए, तो आप वहां पर लेकर जाएंगे।
ठीक है। तो उसी यही बात है, जब विदेशी आदमी को पता चलता था कि भाई साहब की मोक्ष प्राप्त करने की बात की जाती है, दुख है तो दुख को दूर कर दिया जाएगा, क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है, तो चलो उस नियम कानून को जान लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे हो जाते हैं और अपने एरिया में बतलाते हैं, तो ऐसे अपने उनके एरिया में भी क्या होता है, इसका प्रचार प्रसार होते जाता है और इस तरह विदेशों में इसका प्रचार होती जाती है। तो इसमें दुख क्यों है और इसे दूर कैसे किया जाएगा। फिर है क्या, तर्कवाद का सिद्धांत क्या है, ठीक है, मतलब तर्क कर कर किसी बातों को मानना है। फिर एक अहिंसा रखना है, करुणा रखना इत्यादि तत्व शामिल थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म में क्या क्या तत्व शामिल थे। दुख क्यों है भाई साहब, दुख को कैसे दूर किया जाए, तर्कवाद का सिद्धांत शामिल था, और क्या था, अहिंसा शामिल था, और करुणा इत्यादि तत्व शामिल थे। अब आगे देखिए, बौद्ध धर्म जो है, धर्म को साधन के रूप में स्वीकार किया गया था। तो बौद्ध धर्म को किस रूप में स्वीकार किया गया था, तो साधन के रूप में, किसी धर्म के रूप में नहीं स्वीकार किया गया था। बौद्ध धर्म को किस रूप में स्वीकार किया था, साधन के रूप में स्वीकार किया था। इससे लोगों को मोक्ष प्राप्त करना था, इसे धर्म की स्थापना करने का उद्देश्य नहीं था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की जो बौद्ध शिक्षाएं थी, ये धर्म की स्थापना के लिए नहीं बना था। किसके लिए नहीं बना था जी, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा था वो धर्म की स्थापना के लिए नहीं बना था, बल्कि मानवीय कल्याण के लिए संदर्भ में था। मतलब मानव कल्याण के लिए इस धर्म को बनाया गया था, इसका स्थापना के लिए नहीं बनाया था। मतलब बौद्ध शिक्षा जो दी जाती थी लोगों को, वो मानव को कल्याण होगा। अब किसी का लोग कल्याण अगर होगा तो भाई साहब किसको कल्याण नहीं अच्छा लगता है, सारे को अच्छा लगता है। इसलिए लोग इसको कब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हुए, मतलब आकर्षित हुए, और इसे बहुत लोगों ने अपनाया। अब है क्या, इसका प्रमुख बौद्ध केंद्र जो है कहाँ माना जाता है बौद्ध धर्म का, तो नालंदा। कहाँ जी, नालंदा का तक्षशिला। अब है क्या कि इसे बौद्ध बिहार भी कहते, क्या जी, बौद्ध बिहार। एक और बात याद रखिएगा कि बिहार का अर्थ क्या होता है, रहने की जगह को बिहार कहते हैं। रहने की जगह क्या बोलते हैं जी, बिहार कहते हैं, ठीक है। और इसी बिहार का मतलब जो नाम जो है, मतलब इस व में जो है ब आ गया, और उस तरह बिहार एक राज्य हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछेगा बिहार का कोई अर्थ क्या होता है, तो रहने की जगह। तो मुखर्जी नगर बिहार लिखा हुआ था, मतलब मुखर्जी नगर है जहाँ एक रहने का इलाका है, ठीक है, इस तरह का। अब है क्या, विश्व में लाओस, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका, 6 देशों में 6 देश अधिकृत बौद्ध धर्म देश है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म देश अधिकृत कितने देश हैं, तो 6 देश हैं। वो कौन कौन है, ऐसे सवाल भी आ जाएगा। तो कौन कौन है जी, लाओस, कंबोडिया, दो याद कीजिए, लाओस और क्या जी, कंबोडिया, लाओस कंबोडिया। फिर क्या, भूटान, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, म्यांमार का जी, श्रीलंका। तो लाओस, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड और क्या जी, म्यांमार और श्रीलंका, 6 जो देश था अधिकृत बौद्ध धर्म था। अब भाई साहब क्यों था, क्योंकि इन देशों के संविधान में भी बौद्ध धर्म को राष्ट्र धर्म का दर्जा दिया गया था या प्राप्त था। तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में किस देशों में बौद्ध धर्म का राष्ट्र धर्म का दर्जा प्राप्त थी, तो किस देशों में, इसमें से कोई भी ऑप्शन रहेगा आप उसमें टिक लगा देंगे। कौन कौन भाई साहब, 6 देशों में, लाओस, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है ना। अब आगे देखिए, बौद्ध धर्म को राष्ट्र धर्म का दर्जा प्राप्त था, ये तो बात बता दिया। ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। मतलब नंबर 1 पर कौन सा धर्म है, ईसाई, और नंबर 2 पर कौन सा है जी, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में अनुयायी, मतलब इसके चाहने वाले, इससे मतलब लोगों इसको मानने वाले बौद्ध धर्म को, ठीक है, कितने लोग थे, 2 अरब, यानी कि टोटल जनसंख्या कितना भाई साहब, 29%। कितना जी, 29%।